राधे राधे दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। तो फिर से वेलकम है आप लोगों का मेरे नए व्लॉग में। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक सुनहरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मैं 5 बजे उठ गई थी, फिर मैंने ब्रश किया और अपना हेल्थ ड्रिंक लिया और फिर मैंने एक्सरसाइज की 15 मिनट। अब मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। तो मेरा डेली मॉर्निंग का यही रूटीन रहता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से 2-3 दिन से मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया था, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो फिर मैं सुबह जल्दी उठ भी नहीं पा रही थी। उठते टाइम ना हेडेक चालू हो जा रहा था। तो उठते-उठते मुझे 6:15 6:30 हो जा रहा था। फिर क्या था, मैं जल्दी से नहा करके नाश्ता बनाने में जुट जाती थी, क्योंकि विहान को टिफ़िन लेके जाना होता है, हस्बैंड जी को ऑफ़िस जाना होता है। और जब हम लेट उठते हैं ना, तो अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, भगवान को भी थोड़ा समय नहीं दे पाते हैं। क्योंकि जो घर से बाहर जा रहा है, उसका खाना खा कर के या टिफ़िन ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैं ये सारे काम 2-3 दिन से नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज यानी कि कल रात में मैंने ये सोच लिया था कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, यानी कि 5 बजे, और थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना है, थोड़ा टाइम भगवान को भी देना है। तो अगर हम किसी चीज़ को ठान लें और सोच लें कि नहीं ये काम करना है, तो फिर आपको सुबह उठने के लिए किसी अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नींद ऑटोमेटिक ही उस टाइम पर खुल जाएगी। तो रात में मैं 10:30 पौने 11 तक लेट गई थी और फिर मेरी सुबह पौने 5 बजे नींद खुलने लगी थी और 5 बजे उठ कर के मैं फिर चली आई, अपने कामों में लग गई। और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने किचन को क्लीन। वैसे तो हम रात में साफ़ करके सोते ही हैं, लेकिन सुबह मैं फिर से एक बार गीले कपड़े से पूरे किचन को साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए, मैंने रात में चने भिगो कर के रखे थे, तो इसको मैं बॉयल करने के लिए रख दे रही हूँ। बॉयल करने से पहले एक बार मैं चने को चेक कर ले रही हूँ कि कोई ख़राब तो नहीं है या फिर कीड़े तो नहीं लगे हैं, क्योंकि अक्सर चने में या छोले में ऐसा होता है कि उसको भिगो करके रखो तो उसमें कीड़े दिखाई पड़ने लगते हैं। तो एक बार चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो सारी लेडीज़ ये सारी चीज़ें जानती ही होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो देखिए, मैंने चने चढ़ा दिए हैं, अपना सौंफ का जो पानी है उसको मैं बॉयल कर रही हूँ। उसको फिर मैं नहाने के बाद पीऊँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं था। तो नहा कर के फिर मैं आ गई थी और अब मैं अपनी कर रही हूँ पूजा। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू बाबू को स्नान कराऊँगी, तो इनको मैं डेली स्नान कराती हूँ, डेली इनको सुबह भोग भी लगाती हूँ। जितनी सेवा मुझसे हो पाती है उतनी मैं ज़रूर से करती हूँ इनकी। और इनकी सेवा करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है इनकी सेवा करते टाइम। और जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ ना, उस दिन मुझे अंदर से बुरा फ़ील होता है कि आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई या मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब हमारी हेल्थ सही रहेगी तभी हम सारे काम भी टाइम पर कर पाएँगे, तभी हम भगवान को भी समय दे पाएँगे। तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम इस तरह से एक पॉजिटिव वे में अपनी दिन की शुरुआत करें, सुबह जल्दी उठ कर के, थोड़ा-सा खुद के लिए भी टाइम दें सुबह, क्योंकि सुबह ही एक ऐसा टाइम होता है ना कि हम होममेकर्स, हम लेडीज़ अपने लिए दे पाते हैं, क्योंकि दिन भर तो हम परिवार के काम में ही लगे रहते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, घर के काम करते हैं। और जब हम भगवान को थोड़ा-सा समय देते हैं
और भगवान की पूजा पाठ से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन ना यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बीतता है। और एक नेगेटिविटी जो होती है ना घर की या फिर हमारे दिमाग की, वो घर से बाहर चली जाती है और पूरे घर में एक पॉजिटिविटी आती है जब हम दिया बाती कर देते हैं। तो मेरा तो ऐसा ही मानना है और इस तरह से ना मुझे पूरा दिन जो है अच्छा फ़ील होता है, बॉडी भी एक्टिव रहती है। और 2 दिन से ना मैं बहुत लो लो सा फ़ील कर रही थी, घर में भी एक मुझे नेगेटिविटी सी लग रही थी। और आज जब मैंने ये सारे काम अपने मॉर्निंग के कर लिए हैं अच्छे से, तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और इधर मैंने अपने लिए एक चाय चढ़ा दी क्योंकि घर में मैं केवल मैं ही चाय पीती हूँ। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, पूर्वी बगल में बैठी हुई थी, तो उसकी भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो आप लोग इग्नोर करिएगा उसको। अच्छा, मैं थोड़ी-सी आवाज़ उसकी सुना दे रही हूँ पूर्वी की। पूर्वी बोलो, बोलो। अब बोल नहीं रही है, बोलो बेटा। तो देखिए, मैं एक तरफ आटा लगा रही हूँ, दूसरी तरफ चाय बन रही है क्योंकि विहान का टिफ़िन भी बनाना है। तो रात में मैंने पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई थी, विहान की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो उसने बोला मम्मा मैं टिफ़िन में भी यही ले जाऊँगा, मेरे लिए सुबह के लिए भी रख देना। तो उसके लिए सब्जी रखी हुई है पनीर की। वैसे भी अभी ठंड का टाइम है और सब्जी हम लोग फ्रिज में ही रख देते हैं रात में, तो ख़राब नहीं होती है। और बच्चों को ना छोले पनीर ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और जब भी मैं बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा हाँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ। तो देखिए, मैं विहान के टिफ़िन के लिए ट्रायंगल वाले पराठे बनाती हूँ घी लगा करके। तो मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि आप बच्चों को ज़्यादा ऑयली खाना मत दिया करिए। देखिए, सुबह तो मैं पराठे ही देती हूँ टिफ़िन के लिए क्योंकि विहान जो है लेट से आता है, 3:30 पे उसकी छुट्टी होती है। तो रोटी ना बहुत सूख जाती है, पराठे जो हैं सॉफ्ट रहते हैं। वैसे भी हम घी यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, रोटी में भी घी लगा के देते हैं, पराठे में भी घी लगाते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और हमें बच्चों को देना भी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये नुकसान करता होगा। और और नाश्ता बनाने के बाद विहान को टिफ़िन देने के बाद फिर मैं आ गई थी बालकनी में। विहान स्कूल चला गया है और पूर्वी जो है अंदर अभी कार्टून में बिजी है, तब तक कि मैंने सोचा कि मैं बाहर बालकनी वाला काम निपटा दूं क्योंकि कुछ प्लांट्स की पत्तियां खराब हो रही थी, कुछ खराब भी हो रहे थे प्लांट्स जिनकी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये सब काम ना मैं दोपहर में ही करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह तो हम होम मेकर्स के पास बहुत ही ज़्यादा काम होता है, नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता, टिफ़िन, साफ सफाई। तो इस तरह के काम मैं दोपहर के लिए रखती हूँ। मॉपिंग वाला हो गया या फिर प्लांट्स की कटिंग करना या बालकनी में झाड़ू लगाना, तो मैं 10-11 बजे तक ये सारे काम निपटा देती हूँ। और अभी मुझे झाड़ू भी लगाना है गमले हटा करके क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी बालकनी, 3-4 दिन से मैंने यहाँ झाड़ू नहीं लगाई थी। तो जैसे मेरे पास टाइम होता है ना वैसे मैं झाड़ू लगा देती हूँ। कभी कभी डेली टाइम निकल जाता है या छुट्टी का दिन होता है तो उस दिन लगा देती हूँ, नहीं तो फिर अल्टरनेट डेज पर लगा देती हूँ ताकि सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहें। कामों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलो ना, मैनेजमेंट से चलो, प्लानिंग करके चलो तो सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि डेली हम सारे काम सोचें कि बिल्कुल टाइम से हो जाए और डेली हम सारी चीज़ें साफ़ करके रखें तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आज हमें क्या सफाई करनी है, कल क्या सफाई करनी है, तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को टाइम दे पाएंगे और खुद के लिए भी हम टाइम निकाल पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम सुबह से लेकर के रात तक काम में ही जुटे रहते हैं, सारे काम निपटाते रहते हैं, साफ सफाई के भी, किचन के भी।
तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम शाम तक या रात आने तक हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं करना, दिन में आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए भी निकालना चाहिए रेस्ट करने के लिए, ताकि हम शाम के काम अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि खाना बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी साफ-सफाई के काम तो होते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से मिलूंगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू, बाय।